मुझे नहीं पता इस बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं। आखिर ये मियाँ बीवी का मसला है, लेकिन जब बात शादी की और घर की आ जाए तो ये मामला और भी नाजुक हो जाता है। जो भी बात है क्या खुलकर कहोगी मबरूरे? मुझे गलत मत समझना गुलफम, प्लीज मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना, ठीक है? उमर जिस शख्स से फोन पे बात कर रहा था वो ना उससे कह रहा था कि मुझे गुलफम पे शक है। उमर ने कहा कि मुझे शक हो गया है गुलफम पे। उसने ये भी कहा कि मैंने उसे आखिरी मौका दिया लेकिन उसने फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ, और उसने दोनों का जिक्र किया। वो कह रहा था कि उन दोनों को पता है लेकिन वो मुझसे छुपा रही हैं। और उसने कहा कि वो सबूत जमा कर रहा है जिससे हकीकत सामने आ जाएगी। ठीक है कोई बात नहीं। ठीक तो हो ना? नहीं। अच्छा किससे बात कर रहा था वो? मुझे नहीं पता, मैंने तो छुपके से उसकी बात सुनी थी। मैं उससे कैसे पूछती कि वो किससे बात कर रहा है। तुमने और क्या सुना फिर? उसने कहा कि अब पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा बाकी है और जब वो टुकड़ा मिल जाएगा तो वो तुम्हारा सामना करेगा। और उसने कहा कि वो सच के बहुत करीब है। गुलफम, तुम ठीक हो? देखो, चाहे जो भी हो लेकिन तुम दोनों मियाँ बीवी हो। तुम्हें अपने घर को टूटने से बचाना होगा गुलफम। और हाँ, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, ठीक है गुलफम? हमारा रिश्ता है आखिर। हाँ। खैर, अब मुझे जाना होगा, काफ़ी देर हो गई है। और हाँ, तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ गुलफम। देखो, इस बारे में जायदे साहिबा से कुछ मत कहना वरना वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। और अगर उन्होंने उमर को इस बारे में बता दिया तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, ठीक है? हाँ। मबरूरे, क्या बात है? अगर आइंदा तुम्हें इस तरह की कोई बात सुनने को मिले, क्या फिर तुम यहाँ आकर मुझे बताओगी? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर बताऊंगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आखिर हमारा आपस में रिश्ता जो है गुलफम, मैं जरूर बताऊंगी तुम्हें। हाँ बिल्कुल, रिश्ता है। हो गया, आखिरकार कर दिखाया मैंने। हो गया सब, जो उसने कहा था कर लिया मैंने। हाँ। मैं अपने बेटे को खो दूंगी गुलफैम, और तुम अपने शौहर को खो दोगी। मैं नहीं खोऊंगी मैं उमर को। कहाँ थे तुम मुनव्वर? हाँ, कितनी देर लगा दी? तुम्हारी बेटी और उसके मेहमान और उसके काम खत्म ही नहीं होके देते। क्या बात है, सोचा क्या था तुमने? हवेली में काम करने के लिए आई हो, आराम के लिए नहीं। कम से कम मेरी उम्र का ही ख्याल रख लो थोड़ा। मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है। और कितने दिन उस महल की गुलामी करती रहूंगी मैं खालिद? बर्दाश्त करना होगा हर उस तकलीफ को जब तक मैं वहाँ वापस नहीं आ जाती। अब तुम्हारा उस महल में वापस जाना मुश्किल होगा, खास तौर पर जब तक गुल्लू साहिबा वहाँ मौजूद हैं। उस शैतान से आज सुबह फिर सामना हो गया मेरा। क्या बुरा वक्त चल रहा है। वो चुड़ैल तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही। तुमसे भी कुछ पूछा है ना उसने? हाँ, बात सुनो मेरी, उसे कुछ पता तो नहीं चला? अब और क्या पता करना बाकी है? वो तो पहले से ही सब कुछ जानती है। सब कुछ नहीं जानती मुनव्वर, कुछ नहीं मालूम उसे। कहीं तुमने तो उसे... ये कैसी बातें सोच रही हो हालिदे? तुम ख्वामखा वहम कर रही हो। उसे किसी भी बात पे शक नहीं हुआ। अगर तुम अपने रास्ते से थोड़ा पीछे हट जाओ तो उस लड़की का जुनून खत्म हो जाएगा, और ये तुम्हारी अपनी बेटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तुम सिर्फ गुल्लू के ऊपर नजर रखो मुनव्वर। देखो, अगर मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचाया तो जिम्मेदार तुम होगी। जवाब भी तुमसे लूंगी और बिल्कुल रहम नहीं खाऊंगी, याद रखना तुम। आज से पहले तुमने किसी पे रहम किया है जो मुझ पे करोगी? पता नहीं कैसे फंस गई मैं यहाँ।
जब भी देखो हर वक्त अपना गुस्सा मुझ पर ही उतार देती हैं। अरे वाह भाई, मेरी बीवी ने तो आज अपने शौहर के लिए मिल्कशेक बनाया है। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना रही हूँ मैं। आखिरकार तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ कुछ पीने का मौका तो मिला मुझे। उम्मीद है खाना भी नसीब होगा। यहाँ साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि हर रोज कुछ पका कर खिलाऊंगी। माफ करना, मेरी बहनें भी यहीं रहती हैं। जब तक हम एक ही घर में रहेंगे तब तक मैं अपनी प्यारी बीवी के लिए खाना बनाऊंगा। तुम्हारे मुंह से सब सुनकर अच्छा लगता है। इधर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चिचिक इस बात के और बढ़ने से पहले हमें एक दूसरे से बैठकर बात करनी होगी। आखिर हम सबके सामने मियाँ बीवी कब बनेंगे? अब मैं बहुत थक गया हूँ चिचिक। तुमने कहा था मुकदमा खत्म होते ही बता देंगे। लेकिन तुम्हारे बाबा। चिचिक, मेरे बाबा के बारे में कुछ मत कहना। मेरे दिल में उनके हवाले ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं अंदर दबा कर बैठा हूँ और तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारी सूरत हाल भी तो जानती हो ना। फिलहाल तो रहने की जगह भी नहीं है हमारे पास। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तनक, ये समझ नहीं आ रहा था इसे कहाँ छुपाऊं। इस सूरत हाल में इसको अपने पास रखना ठीक नहीं होगा। चिचिक, सोचो जरा, हम तो अपने निकाह का कागज भी छुपा रहे हैं। तो और क्या करूं मैं? खैर छोड़ो, आज जेनर भाई अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन हम तो पिज्जा खाने वाले थे। अच्छा, क्या ऐसा है? मेरे ख्याल से हमारे पास अभी भी वक्त है। क्या ख्याल है? जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ, सच कह रही हूँ मैं उमर। वो इतनी घबरा गई थी कि उसके हाथ से चाय गिर गई। अच्छा है, यानी घबराहट शुरू हो चुकी है। अब सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी सच सामने आए उसके बाद हमें कोई पछतावा ना हो कि ये क्या हो गया। मैं नहीं जानता भाभी। अच्छा बताएं, क्या वर्कशॉप जा रही हैं? नहीं, पहले अपने बेटे से मिलना था मुझे, इसीलिए सोचा कि उसको जाके सरप्राइज दे दूं। ठीक है, अगर आप वर्कशॉप जाती तो वहाँ जहान मिलता। उसके सामने इस मामले पर कोई जिक्र मत करना। ठीक है, समझ गई। चले मिलते हैं फिर। पिज्जा आ गया। अम्मी, अरे तुम सो रहे थे, मुझे पता नहीं था बेटा। मुझे यहाँ आने से पहले तुम्हें फोन कर लेना चाहिए मेरा फोन। ये सब क्या है बेटा? बेटा बेटा, ये सब क्या कुछ है? नहीं किया मैंने अम्मी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए बेटा। तनर, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? बताओ मुझे। अरे अम्मी प्लीज, मैंने मुझे कुछ अम्मी नहीं मत किया। कहो। मैंने तुम्हारी इस तरह की परवरिश की थी क्या? कुछ तो तरस खाया होता उस बेचारी पर। उसके माँ यार बाप ही अम्मी, नहीं उसके है। माँ बाप कहाँ से आ गए? मैंने कुछ नहीं किया। मैं भला अचानक ऐसा क्यों करूँगा? इसे देखें आप। अम्मी, हमने शादी कर ली है। हाँ, दोएगो आ रही हूँ। खुश आमदीद। मेबरूरे साहिबा ने तो कमाल ही कर दिया है। देखो सलाई कितनी नफीस है। वो कब तक आएंगी? वो दोपहर में आएंगी। जानती तो हो किस तरह आती हैं। जाहिर है अपनी उस चुड़ैल सास से छुप कर आ रही होंगी। गुलरू, ये बताओ, तुमने शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली है ना? देखो, मैं चाहती हूँ कि हर कोई हमारे शो के बारे में बात करे। दोएगो, अभी तक तो मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया है गुलरू। फिलहाल तो उसी मामले में बुरी तरह उलझी हुई हूँ मैं। मर्द वाला मामला। 50,000 थे ना? यानी आखिर लोगों से रकम मांगकर कितने ही जमा कर लोगी तुम? मुझे अफसोस भी हो रहा है और साथ में बहुत गुस्सा भी आ रहा है। जब भी देखो ये मर्द किसी न किसी मुसीबत में फंसा लेता है खुद को। उसकी गलती नहीं, इस बार उसने कुछ नहीं किया। किसी ने उसकी टैक्सी उसे छीनकर जला दी तो वो क्या कर सकता था? और हम कुछ साबित नहीं कर सकते। उसे बेहोश करके गाड़ी से उतारा और गाड़ी जला दी। और अब मर्द को सारा नुकसान भरना पड़ेगा जैसे ये सब उसी ने किया हो। और अब उसके पास कोई काम नहीं, बस घर में रहकर बाबा की देखभाल करता है।
क्या करूं मैं? दुएगो, यानी अगर हालात मुख्तलिफ होते तो शायद मैं जिहान से कर्ज मांगकर तुम्हें मर्द के लिए एडवांस दे सकती थी, लेकिन तुम जानती हो मर्द ने जिहान के साथ क्या किया था। मुझे लगता है जिहान मर्द के लिए कभी भी रकम नहीं देगा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। मैं वो पैसे कबूल भी नहीं कर सकती। आखिरी बार जिहान से मिलने पर मैंने उसे क्या कुछ नहीं सुनाया था गुलरू। दुएगो, तुमने वो सब अपने बच्चे को खोने के गम में कहा था। खैर छोड़ो, मैं समझ गई। मर्द की मदद करना मेरे लिए नामुमकिन है। चलो आओ काम करते हैं। खुशामदीद जिहान। कैसी हो? वो मैं दुएगो, मर्द की मदद करना नामुमकिन नहीं है। इतनी सी रकम से क्या होगा? तुम जानते हो मेरा नुकसान कितना हुआ है? भाई मुझे मालूम है कि ये कम है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आपका कर्जा अदा कर सकता हूँ। अगर आपको ये मंजूर नहीं तो क्या आप जान से मार देंगे मुझे? ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो? या तो महीने के आखिर तक मेरी पूरी रकम लेकर आ जाओ, वरना शिकायत कर दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। इसो सच कहूँ तो जब तुम मुझे इसको कहती हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हाय, लेकिन अभी हमें बहुत सारे काम करने हैं। घर भी ढूंढना है, उसे सजाना भी है अपने तरीके से। लेकिन योंजा इन सब चीज़ों के बारे में। योंजा? योंजा कौन है? मुझे तो नहीं मालूम। ओह मेरी जान। घर ढूंढने की बात हो रही है तो क्यों ना हम मेरे ही घर को अच्छा सा सजा देते हैं, क्या कहती हो? और पुराना फर्नीचर देकर नया फर्नीचर ले लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है ठीक है, अभी इस बारे में सोचकर परेशान मत हो, समझे? हम सब कुछ संभाल लेंगे। देखो तो ऐसे। अरे क्या हुआ? मर्द क्या अब हम एक दूसरे का हालचाल भी नहीं पूछ सकते? क्या हाल है तुम्हारे? मर्द, हम लोगों की डेट फिक्स हो गई है। किस चीज की तारीख? शादी की, और किस लिए होगी? अरे नहीं, निकाह की, समझी? मुबारक हो इस्माइल साहब। शुक्रिया तुम्हारा मर्द साहब। दुआ है तुम्हारी शादी भी जल्द हो। मेरी वजह से एक दूसरे से नाराज होना तुम दोनों? मर्द, क्या हो गया है? हाँ, क्या तुम हमारी खुशी में शामिल नहीं हो सकते? और देखो, तुमने भी तो हमारे साथ इतना कुछ किया है। क्या मैंने कुछ कहा? तुम भी दूध के धुले हुए नहीं हो, ये हम भी जानते हैं, है ना? तुमने मेरी बहन को अगवा किया, उसके शौहर को गोली मारी, उमर साहब को चाकू मारा, अमीने को धक्का दिया और आकिफ साहब को। ठीक है योंजा, ठीक है, बस अब ये सारी बातें पुरानी हो गई। छोड़ दो योंजा, छोड़ दो, इन बातों से कुछ नहीं होगा। योंजा? फिर भूल गए? योंजा कौन है? वाह, हो गई तुम्हारी शादी। देख लो इसे, आज अपना नाम भूल गई, कल शादी भूल जाएगी। फिर क्या करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी प्यारी जान को अपना नाम अच्छी तरह याद है। क्या कहा? तुम्हारी प्यारी? अल्लाह अक्ल दे तुम्हें इस्माइल। ये तो मुझे पहले भी पसंद नहीं करता था, ये बात तो मुझे मालूम है। हाँ, मगर तुम लोग तो दोस्त थे ना, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? खैर अब उदास मत हो, हमारी शादी होने वाली है, सब कुछ अच्छी तरह हो जाएगा। ये सब कुछ भी खत्म हो जाएगा और हम बहुत एंजॉय करेंगे। वो मैं मकरूज हूँ तुम्हारा। वो बच्चा जिंदा नहीं बच सका, उसका अफसोस है। मदद कर सकता था मैं, बदकिस्मती से नहीं कर पाया। बल्कि मैं तो अफसोस तक नहीं कर सका और ना ही अपना दर्द तुमसे बांट सका। जिहान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन देखो, मेरी मर्द के साथ कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही गुस्सा है उस पर। यूं समझ लो कि जो कुछ भी हुआ मैं भूल चुका हूं और उससे कोई भी नफरत नहीं है मुझे। मैं सिर्फ और सिर्फ मदद करना चाहता हूं तुम्हारी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, लेकिन मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मर्द नहीं मानेगा। ठीक है, तो फिर यूं करते हैं, तुम मुझसे एडवांस ले लो इस बहाने। यानी मैं तुम्हें कुछ महीनों की तनख्वाह एडवांस दूंगी, ठीक है?
वो ये भी नहीं चाहता कि मैं तुमसे एडवांस लूं। तुम जानती तो हो उसे। ठीक है, तो फिर तुम उससे कहना कि तुम्हें बोनस मिला है, तो को कोई ना कोई बहाना बना लो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर वो आदमी मर्द की शिकायत कर दे तो भी मसला, तुम लोगों से पैसे लूं तो भी मसला। देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम उनकी मदद करोगी जिनसे तुम्हें प्यार है। और अगर उन्हें गुस्सा आता भी है तो तुम्हें तसल्ली होगी कि तुमने कोशिश तो की थी और तुमने कुछ बुरा नहीं किया है। जिहान, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, वाकई बहुत अच्छे। आजकल के बच्चे भी ना बहुत जज्बाती हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं बस तुम दोनों के लिए दुआ ही कर सकती हूँ कि तुम दोनों आपस में हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। क्या आप वाकई इस शादी से खुश हैं? आप हमसे बिल्कुल नाराज नहीं है ना? नाराज हूँ मैं, बिल्कुल नाराज हूँ मैं। आखिर मेरी भी ख्वाहिश थी कि अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करती, अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाती, अपनी बहू को शादी के जोड़े में देखती। नहीं, लेकिन मैंने तो कोई दुल्हन का जोड़ा नहीं पहना था। हाँ, मैंने भी नहीं पहना था। यानी मेरे माँ बाप ने भी मुझे दुल्हन बनते हुए नहीं देखा था। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, कम से कम तुम दोनों ने मोहब्बत की शादी की है, एक दूसरे को पसंद करते हो। अब इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है? ओह, तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ मैं। मुझे खुशी है कि ये दिन देखना नसीब हुआ। अभी तक बैठे हो तुम दोनों? चलो उठो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलो हाथ चूमो मेरा तुम दोनों। या अल्लाह, अब क्या करेंगे गुलफेम साहिबा? क्या आपको हमेशा ऐसा ही दर्द होता है? मेरे लिए वो जड़ी बूटियों वाली चाय बना दो। कौन सी वाली चाय? नहीं मालूम, हालिदे बना कर दिया करती थी मुझे, उससे ही पता था। अच्छा, आप चली जाइए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे सोना है। उमर के अलावा और किसी को मेरे कमरे में आने मत दीजिएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। हेलो हालिदे, वो कौन सी चाय है जो गुलफेम साहिबा पीती हैं? मुनव्वर साहिबा, ये क्या? हालिदे, गुलफेम साहिबा, देखो तो जरा, मेरे मुलाजिमों में कितनी हमदर्दी पाई जाती है। गुलफेम साहिबा, कितनी खुशी हो रही है आपकी आवाज़ सुन के। कैसी हैं आप? हालिदे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं मुझे, आपकी बहन कैसी है? जी, मैं भी ठीक, मेरी बहन भी बिल्कुल ठीक है। वो मुनव्वर मुझसे चाय का पूछ रही थी। आपके सर में दर्द हो रहा है? हाँ, मैं जो चाय पीती हूँ इन्हें मालूम नहीं था। तरकीब बता दो इन्हें। अच्छा हुआ कि इनका आपसे राब्ता हो गया, जरूर इन्हें कुछ पूछना होगा। गुलफेम साहिबा, बता नहीं सकती आपकी आवाज़ सुन के मुझे कितना अच्छा लगा। हेलो हलीदे, मैं मुनव्वर बात कर रही हूँ। सच में मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी। शुक्र है कि वो नाराज नहीं हुई। बस चुप हो जाओ हलीदे। एक बात बताऊं तुम्हें, वो जाहिर नहीं करती हैं, लेकिन दिल ही दिल में बहुत याद करती हैं तुम्हें। बस यहीं रोक दें। आ जाइए अम्मी। शुक्र है। देखो तो, हमारा इस्तकबाल करने कोई बाहर नहीं आया। अम्मी छोड़ें इस बात को, मुझे बोलने पर मजबूर मत करें। हमारी खैरियत पूछना तो दूर की बात, कोई मिलने तक नहीं आया। खानदान का हिस्सा समझते तो आते ना। इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ और हमें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया इन लोगों ने। अम्मी, आपको क्या हो गया है? हमें किसी ने अकेला नहीं छोड़ा है। हम उस अस्पताल के प्राइवेट कमरे में रह रहे थे, है ना? हाँ, अल्लाह अल्लाह,
सिपाही खानदान का बहनोई हूँ मैं और पूरा जल गया हूँ। किसी ने एक फूल तक नहीं भेजा और तुम यहाँ खड़ी होकर ये बातें कर रही हो। मेरी बहनों को शर्म आनी चाहिए, एक भी पूछने के लिए नहीं आई। क्या हमारा सारा सामान जल गया? सब कुछ खत्म हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं अम्मी, ज्यादा कुछ नहीं जला, बस थोड़ा सा फर्नीचर जला है। लेकिन आपको तो पता है ना, लोग कहते हैं ना जान के बदले माल चला जाए। क्या वाकई? देखो मैं भी तुम्हें एक कहावत सुनाता हूँ, माल भी जिंदगी का अहम हिस्सा होता है और इसी पर मैं यकीन करता हूँ। माल से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, चलो। हम हवेली में रहेंगे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ यानर, देखो मेरा कमरा मेरी मर्जी का होना चाहिए। पाकीज़े साहिबा, गुल्लू ने हमारे कमरे तैयार कर दिए हैं, तो इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है ना? चलिए। देखा तुमने, हमारी मर्जी की तो कोई अहमियत ही नहीं है। अम्मी मैं क्या कहूँ, अब अल्लाह ही उनको हिदायत दे। वैसे भी पूरा जल गया हूँ मैं। आइए, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, शुक्रिया मुनव्वर साहिबा। खुश गुल्लू कहाँ है और यौनजॉर चीचक कहाँ है? उनका मुझे नहीं मालूम। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। अपनी बीवी को घर छोड़ूंगा और अपनी अम्मी को वर्कशॉप। मुझे घर छोड़ने वाली बात इतनी अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो ये सवाल तो तुम खुद से पूछो, चिचिक है कि मोलू। अब तुम दोनों के साथ क्या होगा? ये सब कैसे चलेगा बेटा? अम्मी ये सवाल आपको मुझसे नहीं मेरी बीवी से पूछना चाहिए। अब बस भी करो महबूरे साहिबा। हम मबरूरे अम्मी कहो। ठीक है महबूरे अम्मी। फिलहाल तो हालात ऐसे नहीं कि इस बारे में बात करूं। अभी तो घर में हुए हादसे की वजह से हम हवेली में रह रहे हैं, तो ये बात करना मुनासिब ही नहीं। एक बार घर आ जाएं, फिर मैं खुद ही आपा से बात कर लूंगी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। खैर, तुम बेहतर जानती हो कि क्या करना चाहिए। जब तुम तैयार हो जाओ तो सब बता देना। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो। अच्छा ठीक है, एहतियात से जाना बेटा। ठीक है, खुदा हाफिज। शुक्र है अल्लाह का। हाँ उमर, तो मैं तुम्हें फ़ोन करना भूल ही गई। अभी तो वर्कशॉप आ गई हूँ मैं। हाँ ठीक है, हाँ समझ गई मैं। अगर जिहान वहाँ हुआ तो मैं उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं करूँगी, सब पता है मुझे। भाभी देखिए, मैं जानता हूँ कि आपका गुलरू से बात करना और गुलफैम से बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप दोनों को पसंद करती हैं। सही कहा, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अफसोस होता है उस पर। भाभी आपसे नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है उमर, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें उमर, तुम कभी भी किसी को तकलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुम ये सब कर रहे हो तो यकीनन कोई वजह होगी। ठीक है भाभी, बहुत शुक्रिया। गुलरू, तुम वाकई जिहान के लिए बहुत अच्छी साबित हुई हो। जैसे कहते हैं ना कि शादी ने उसे सुधार दिया है, बस बिल्कुल यही बात है। खुदा का शुक्र है, काश मैं ये कह पाती कि ये सब मेरी वजह से है। जिहान खुद भी बदलना चाहता है। नए डॉक्टर के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई उसकी। जिहान वाकई बहुत अच्छा इंसान है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद वो मेरी और मर्द की मदद कर रहा है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। उसका दिल इस दुनिया का सबसे मासूम और पाक दिल है। मुझे आने में काफ़ी देर हो गई। हाँ खुश आमदीद। मैं और दोएगो बस बातें कर रहे थे। अच्छा तो फिर आप लोग अपना काम करें, मैं ऊपर जा रही हूँ। गुलरू, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। जी आइए, बैठिए मेरे पास। खैर, समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। मुझे जायदे साहिबा बहुत पसंद है, लेकिन मुझे तुम भी बहुत पसंद हो गुलरू, और तुमने मुश्किल वक्त में मेरा काफ़ी साथ भी दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें अगर मैं ये ना बताऊं तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। हुआ क्या है? कल रात मैंने जायदे साहिबा और गुलफैम की बातें सुननी थी चोरी छुपे।
वो दोनों तुम्हारे बारे में बात कर रही थीं। वो तुम्हारे खिलाफ एक चाल चलने वाली हैं गुल्लू। गुलफम ने कहा कि तुम वापस वहीं चली जाओगी जहाँ से तुम आई हो, और जायदे ने कहा कि फिर तुम देखोगी कि खुदा इंसाफ कैसे करता है। जहाँ तक मैंने सुना है ये सब उमर की एक फ़ोन कॉल से शुरू होगा, लेकिन आगे उन्होंने क्या बातें की ये मैं नहीं सुन सकी क्योंकि उस वक्त वहाँ कोई आगे थे, इसलिए मुझे वहाँ से जाना पड़ा। अब तुम क्या करने वाली हो गुलफैम? क्या करोगी समझ नहीं आ रहा। आ जाओ। गुल्लू साहिबा, मैंने बता दिया है यनर, इतने छोटे से कमरे में मेरा गुजारा नहीं होगा। हाँ, मैं अपनी साली से बात करूंगा। वो ऐसा कैसे कह सकती है कि नीचे वाला कमरा हम सबके लिए ठीक है? क्या हो रहा है नीचे? रात का खाना लगा दिया है मैंने। हाँ यनर, देखा तुमने, इन्होंने हमारे लिए चांदी के बर्तन निकाले हैं और मैं तो एपिसर से शुरू करूंगी खाना। अच्छा लग रहा है ना ये सब कुछ? मसूदे, क्या अम्मी सच कह रही हैं? अगर ऐसा है तो जरा ले आओ ना, अम्मी को मायूस नहीं करना चाहिए। एपिसर नाम का तो कुछ नहीं मिलेगा, एपेटाइजर मिल जाएगा। तो तुम लोग पहले ही बैठ गए। फिक्र मत करो, हमने घर के मालिकों से पहले खाना शुरू नहीं किया। अच्छा गुलरू, खाना खाने से पहले क्यों ना कमरे वाले मसले को हल कर लें? आपा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? क्या कमरे का मसला है? आई, जैसे मुझे कमरे के मसले की कोई परवाह है। आपा सिर्फ आपसे ही नहीं, हम सबसे नाराज हैं। इनकी नाराजगी जायज भी है, हम लोगों ने भी तो ठीक नहीं किया। हमने क्या किया? क्या किया तुमने? मैं ये नहीं कह रही कि हमारे आने पर तुम लाल कालीन बिछाती, लेकिन इंसान कम से कम पूछ तो लेता है कि कैसी तबीयत है, कुछ चाहिए तो नहीं। लेकिन तुम तीनों में से किसी ने नहीं पूछा। आपा, वो मैं कहना चाह रही थी कि हमें एपिसोड नहीं मिलेगा। ये क्या होता है? पाकीज़ा साहिबा, हम जिहान का और बाकी सब लोगों का इंतजार कर रहे हैं। घर के बड़े साहब तो अब आए हैं। वो दरअसल हमारा घर जल चुका है ना, तो हम सब यहाँ आपके मेहमान के तौर पर आए हैं। उमर साहब, खुश आमदीद। आपा प्लीज, आप मेरे साथ नीचे चलें, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, मेरे लिए प्लीज। जिहान, वैसे भी मैं तुम्हारी ही खातिर उन सबको अभी तक बर्दाश्त करती हुई आ रही हूँ। मुझसे ये तवक्को मत रखो कि मैं उनके साथ एक ही मेज पर बैठूंगी। शायद आप भूल गई हैं, वो मेरी बीवी का खानदान है। हर ताल्लुक की एक हद होती है जिहान। मैं उनके साथ हरगिज एक मेज पर नहीं बैठ सकती हूँ। और कुछ मत कहना, उन लोगों ने जो कुछ किया वो मैं भूल नहीं सकती। बर्दाश्त से बाहर हो गया है मेरे। ठीक है, ये आप उन लोगों के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ कर रही हैं। उफ जिहान, इस सबसे वाकई बहुत थक गई हूँ मैं। मैंने फैसला किया है कि आज रात का खाना मैं उमर के साथ बाहर खाऊंगी। आ जाएं। उमर साहब आपको बुला रहे हैं गुलफिम साहिबा। कहाँ है वो? सबके साथ खाने की मेज पे आपका इंतजार कर रहे हैं। यनर, हम घर के मालिक का इंतजार कर रहे हैं। मसूदे, ये भी तो घर के मालिक हैं। तौबा तौबा, मेरी हालत का पता है तुम्हें। इंतजार नहीं कर सकता, दवा भी खानी होती है मुझे। क्या अपनी तबीयत खराब कर लूं मैं? वैसे भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन देखो ये खाना तो बहुत कम लग रहा है, इससे कैसे पेट भरेगा मेरा? पाकीज़े आंटी, अभी बहुत कुछ आएगा खाने के लिए। देखो, घर के असल मालिक भी आ गए। गुलफेम बेटी, ये एपिसोड ना थोड़ा कम था, लेकिन था बड़ा मजेदार। शुक्रिया तुम्हारा। पाकीज़े साहिबा, यहाँ का खाना मैं बनाती हूँ। अब ऐसा भी क्या हो गया है? मेजबान की तारीफ करना रस्म है। तो फिर गुलरू की तारीफ भी करे ना पाकीज़ा आंटी, इसका हक बनता है। आखिरकार ये मेजबान है, ऐसा ही है ना?